तो चलो पहला वाला से स्टार्ट करते हैं। शी सेड टू हर सेल्फ, शी ने अपने आप को बोला, शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या मेरी मैरिड लाइफ हैप्पी हो सकती है? हाँ, आंसर बताना। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ना सेकंड और थर्ड भी दे रहे हैं। उनको लग रहा है, ये मैंने आपको मॉडल चैप्टर में पढ़ाया भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है अरे शैल है तो शैल का पास तो शुड होता है, शैल का पास तो शुड होता है, इसका मतलब है आंसर इसी में से दोनों में से कोई होगा। लेकिन मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना कि शैल का पास्ट वुड भी होता है। वैसे तो विल का पास्ट वुड होता है, बट शैल का पास्ट भी वुड होता है। शैल का पास्ट शुड कब जाता है? जब एडवाइस वगैरह का सेंस हो, तब शुड लगाना। जब एडवाइस वगैरह का सेंस नहीं हो तो शुड मत लगाना। या एडवाइस का सेंस थोड़ी जा रहा है, उसने अपने आप से बोला क्या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, तो यहाँ इफ शी शुड हैव, उसका मैरिड लाइफ अच्छा होना चाहिए, तो शुड तो नहीं होगा। और शैल को तो शैल में नहीं रखेंगे, या तो शुड में बदलेंगे तो वुड में बदलेंगे, तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, तो शी सेड, शी वंडर्ड, वो वंडर है, सोच रही थी कि क्या शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ हैप्पी हो सकती है। शुड मत लगाना। ओके, नेक्स्ट वाला, आई सेड टू यू, यू शुड बिलीव हर। देखो भाई, यहाँ कोई चेंज मत करना, ठीक है, यहाँ सब सेम ही है। मैंने उसको बोला कि तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, मैं एडवाइस दे रही हूँ ना, यू शुड बिलीव हर, एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ तो शुड रखा ही है। चलो आंसर बताना। हाँ, आई टोल्ड यू डैड आई शुड बिलीव हर, आई टोल्ड यू, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ भी यू दिख रहा है, यहाँ भी यू दिख रहा है, और यहाँ पे आई दिख रहा है। और ये आपने नरेशन चैप्टर में पढ़ा है ना, 2 3 1 सन वाला, SON 2 3 1 नहीं सॉरी, क्या बता दिया मैंने, SON 1 2 3। तो यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे यू ही रहना चाहिए, आई नहीं रखना चाहिए, आई नहीं रहना चाहिए। ओके, ये हट गया। और टोल्ड के साथ तो टू लगता नहीं है, तो ये भी हट गया, मेरे ये भी हट गया और ये भी हट गया, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदल जाता है। तो सेकंड ओह, हाउ कुड आई एवर थैंक यू, ये 2022 या 23 में आया है। ओके, मेंस में है, 2022 का है या 2023 का है, किसी मेंस में आया है। ओह, उसने बोला ओह, हाउ कुड आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ सर, सेड द कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट ने, दोषी ने बिशप को बोला। ऑप्शंस को छाटिएगा, ये वाला 2022 या 23 में आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आए हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला, मैं हाउ कुड आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ, और फिर इनडायरेक्ट में बोलते हैं ना कि मैं आपका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स को क्या लगा कि ये जो एवर वर्ड है, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, मैंने सामने वाले को बोला, तो फिर मेरी बातों को कोई और बोलेगा ना कि मैम ने कहा है कि मैं वो हमारे स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकती है। तो कभी कभी एवर नेवर में भी बदलता है। अब स्टूडेंट ने क्या किया, हाँ स्टूडेंट ने क्या किया, उन्हें लगा कि अरे क्वेश्चन में तो एवर है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं फिर इनडायरेक्ट में बोलूंगी मैं आपका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकती। तो कभी कभी हमारा एवर नेवर में भी बदलता है, लेकिन बच्चों ने इस ऑप्शन को हटा ही दिया, एवर नेवर में कहाँ से चेंज कर दिया। ओके, लेकिन यही आंसर है, बच्चों ने इसको टिक किया। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रही थी, तो उसमें बताया था ना कि कोई भी WH वर्ड इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH को यूज करते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में WH को मतलब डैट को यूज करते हैं, WH को यूज नहीं करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना ना, कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन नहीं आता है, नहीं आता है। वेरी गुड, पावर कट। WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन नहीं आता, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी है तो हम लोग दैट रखेंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, लेकिन बच्चों ने इसी को टिक किया था। और दूसरा देखो, द कॉन्विक्ट सेड टू द बिशप दैट ही कुड नेवर थैंक हिम इनफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस देखो, ओह ओह करके ना वो एक्सक्लेम कर रहे हैं, सरप्राइज में बता रहे, ओह माय गॉड मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता कभी भी, तो एक्सक्लेम कर रहे हैं। ओके, आभार प्रकट करते हुए, यहाँ पर सिर्फ बोला नहीं, द कॉन्विक्ट सेड टू द बिशप, यहाँ पे सिर्फ बोला नहीं, थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन में बोला, तो ये भी नहीं होता यार, ये भी नहीं हो।
और यहाँ तो एवर नेवर सबको हटा ही दिया, तो आंसर इज एवर नेवर में भी बदल जाता है। ओके, यहाँ पे ग्रेटफुल का सेंस आ रहा है ना, बहुत आभार प्रकट करके, तो एवर नेवर में बदल सकता है। ओके, इनडायरेक्ट में। द यंग मैन सेड टू हिज फादर, पार्डन मी सर। द यंग मैन सेड टू हिज फादर, ऑप्शंस को छाटिए। यंग मैन ने फादर से बोला, पार्डन, पार्डन करो मतलब पार्डन मी, मुझे माफ कर दो। द यंग मैन रिक्वेस्टेड। अब कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि मैम थर्ड आंसर होगा, ठीक है, थर्ड आंसर होगा, थर्ड नहीं होगा ना, रिक्वेस्टेड के साथ टू लगता ही नहीं होगा। आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होगा, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम होता है, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं लगाना है, तो ये हटा ही दो। द यंग मैन टोल्ड हिज फादर, पार्डन मी, ये कौन सी इंग्लिश है? द यंग मैन टोल्ड हिज फादर। और देखो जब भी ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, और मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते, इन्फिनिटिव लगाते हैं, यहाँ पे टू लगाना चाहिए था। द यंग मैन टोल्ड हिज फादर टू पार्डन। और मी वैसे भी, मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिम होना चाहिए था ना, यहाँ मी को मी छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ भी मी को मी छोड़ दिया, तो आंसर इज द यंग मैन बेग्ड, किया है कि मुझे माफ कर दीजिए, हिम हिम हिम। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव लगा देते हैं, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता। वेरी गुड। ही सेड, ओह हाउ आई वुड हैव लव टू विजिट कश्मीर दिस ईयर। काश ऐसा होता कि मैं कश्मीर विजिट कर पाता इस साल। अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, उसके बाद आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए मुझे फटाफट बताइए। ही एक्सक्लेम दैट ही वुड हैव रियली लव टू विजिट कश्मीर दैट ईयर। एक मिनट, एक चीज याद रखना, सबसे पहले दिस ईयर क्या में बदलेगा? दिस ईयर बदलता है दैट ईयर में, यहाँ दिस ईयर को दिस ईयर में छोड़ दिया। ओके, और याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज नहीं होता है। ओके, हाउ का यूज इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, एक्सक्लेमेटरी का यूज नहीं होता, वैसे ही हट गया। और यहाँ पे डैट भी लगा दिया, हाउ भी लगा दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डैट का यूज होगा, हाउ का नहीं यूज होगा, ये भी हट गया। और वैसे भी विल है, ये पास्ट जा रहा है, तो विल तो वुड में बदलेगा ना, तो यहाँ वुड ही रहेगा। इसने पास्ट में बोला है, ही सेड, तो इसको भी पास्ट ही रहना चाहिए, विल नहीं हो। My friend said, hello, what are you doing here? My friend said, hello, what are you doing here? Really लगा सकते हैं, really, very, exclamatory sentence में ना बहुत ज्यादा आश्चर्य दिखाने के लिए really, very, ये सब क्वेश्चन में ना भी हो तो लगा सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि my friend said, ये सब hello वेलो यूज नहीं करोगे। ये जो अपोस्ट्रोफी मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, हेलो, ये सब हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रावो, अल्लाह, ये सब से सिर्फ बताना चाहते हैं कि सेंटेंस का मूड क्या है। हेलो बोल के वो ग्रीट करना चाह रहे हैं, हेलो, तो फिर से हेलो वर्ड को यूज नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये रॉन्ग इसलिए भी है ना, ये देखो इसमें ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन रखा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया। सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो प्रश्नवाचक में आता है, लेकिन ये तो फुल स्टॉप है, ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। और आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ पे देखो, यहाँ भी हेलो कर दिया। माय फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये देखो यहाँ पे वही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड। डोंट बी लेट टुमारो मॉर्निंग, माई मदर सेड टू मी। डोंट बी लेट टुमारो मॉर्निंग, अरे यूसी लाइव ऐप पे ना 10-15 मिनट का कुछ सर्वर इशू चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो ना। इसी 10-15 मिनट में पढ़ोगे, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लो, जब ठीक हो जाएगा तो पढ़ लेना। जब इशू हो रहा है हम उसी वक्त पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़िए। मुझे पता चला, वो बता रहे थे उनका कुछ इशू चल रहा है। डोंट बी लेट टुमारो, माई मदर सेड टू मी। मदर ने बोला कल लेट मत होना। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और इसको तो इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, तो ये तो हट ही गया। और ये जो डोंट यूज है ना, और दूसरा टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग में बदलेगा, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बदलेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डोंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। माई मदर टोल्ड मी डोंट बी लेट, ये तो फिर से वही हो गया, डायरेक्ट स्पीच ही हो गया। ओके, ये तो फिर से डायरेक्ट स्पीच ही हो गया, तो ये भी हट गया। माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू बी लेट, और माई मदर वॉन्ट मी टू नॉट बी लेट, ये देखो इन्फिनिटिव का चक्कर है यहाँ पे।
यहाँ पर इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया। इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, टू के बाद तुरंत V1 फॉर्म। यहाँ पे टू के बाद तुरंत V1 आया है, बट यहाँ बीच में नॉट डाल दिया है। गलत है, गलत है, गलत गलत। अरे माई मदर वॉन्ट मी टू नॉट बी, सबका आंसर फोर्थ आ रहा है। ओके, सबका आंसर फोर्थ आ रहा है। आंसर तो ये होगा, माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू बी लेट। नॉट को पहले ले आ। सारे PYQs ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली, सारे दाग धब्बे को अच्छे से रिमूव कर दो, विंडो को क्लीन कर दो। सेट द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर, सारे दाग धब्बे को रिमूव कर दो। कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर से बोला, अरे कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर को रिक्वेस्ट थोड़ी किया है। ओके, रिक्वेस्ट थोड़ी किया है, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लीज प्लीज वाला सेंस नहीं है ना, रिक्वेस्ट तो हटा ही दो। The contractor told the worker by that removing all the stains carefully the windows will be clean। ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और will लगा दिया है, would होना चाहिए, ये भी हट गया। The contractor said to the worker, Dad, you नहीं होगा, you नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, बी होगा, यू नहीं होगा। इसलिए ना मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव लगाते हैं, ये होगा, ये वाला। और दूसरी बात है ना, यू तो होगा नहीं, वर्कर के लिए बोला, यू तो होगा नहीं। आप तो द कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टेड द वर्कर टू, याद रखना, रिमूव, टू रिमूव। जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, जो वर्ब से शुरू होता है, वहां पे हम दैट नहीं लगाते, इन्फिनिटिव लगा के बना। ओके, यू टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, इसका डायरेक्ट बनाना है। क्लास टाइमिंग बता दीजिए। हर दिन में मंडे से फ्राइडे में सुबह 11:30 बजे आती हूँ, मंडे से फ्राइडे। ये सेंटेंस अभी तक तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे, बट कभी कभी हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में आया रहता है, उसका डायरेक्ट बनाना। हड़बड़ाना नहीं है यार, हड़बड़ा के आप लोग आंसर रॉन्ग दे देते हो, गलत बात। टाइम दे रही हूँ, जब गलती कर देते हो ना, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि अरे ये तो इजी था, कैसे गलत कर दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी भी बच्चे थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखो, हैड नॉट स्लेप्ट, ये हैड नॉट स्लेप्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट, और यहाँ सिंपल पास्ट भी। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे है प्रीवियस, ये सेंटेंस डायरेक्ट में है ना, प्रीवियस नाइट, ठीक है, प्रीवियस नाइट दिया हुआ है, तो देख लो क्या प्रीवियस नाइट में बदलेगा। प्रीवियस नाइट, प्रीवियस, और दूसरा है यहाँ पे देन लगा हुआ, तो क्वेश्चन में नाउ रहता है तभी तो देन में बदलता है ना, तो यहाँ पे देन को देन ही छोड़ दिया, यहाँ भी देन को देन ही छोड़ दिया। यही होगा ना, नाउ जाके देन में बदल। हाँ, तो बता दो, यू डिड नॉट स्लीप द प्रीवियस नाइट। हाँ, तो प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट। एंड और दूसरा दूसरा आपको इतना इजी तो था, दूसरा कैन होगा, कैन होगा तभी तो जाके कुड में बदलता है, ठीक है, यहाँ तो कुड ही रख दिया है, तो ये भी हट गया। आंसर इज दिस। देखना है, ध्यान से देखना है, सब हाल फिलहाल ही है, 22-23 के क्वेश्चन है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल सो लेट। ये भी आपका इनडायरेक्ट में है, इसका डायरेक्ट बनाना है। द टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू, ठीक है। व्हाई आर यू रीचिंग द एग्जामिनेशन हॉल? देखो, हैड रीच्ड है, आंसर बताना। हैड रीच्ड, हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट है। कौन सा पास्ट परफेक्ट में बदलता है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है ना, बट ये तो पास्ट परफेक्ट में बदला है। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी गलत है। अच्छा, मुझे बताओ सेकंड वाला क्यों गलत है? सेकंड वाला क्यों गलत है, बता देना। सेकंड वाला क्यों गलत है? सेकंड वाला में इन्वर्जन चाहिए। वेरी गुड, सेकंड वाला में इन्वर्जन चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, इन्वर्जन चाहिए। व्हाई डिड यू रीच होना, ये भी गलत है। और दूसरा थर्ड वाला क्यों गलत, थर्ड वाला क्यों गलत है कि क्योंकि यहाँ पे ये देखो आई, ये यू होना चाहिए ना, टीचर ने मेरे से पूछा, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू रहेगा, तभी तो जाके यहाँ आई में बदलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई रहता, ठीक है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो टीचर के लिए यहाँ ही लगता, बट ही नहीं लगा, ठीक है। तो आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट आज, आई टोल्ड यू आई बॉट अ न्यू बुक फॉर यू द डे बिफोर। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान से देख। आई बॉट, अब बोलोगे मैम आई बॉट, ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट, बाकी सारे देख लीजिए। आई सेड टू यू, आई टोल्ड टू यू, एक ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही हटा दिया, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, ये मेरा ऑप्शन हट गया। और बिफोर लगा है,
बिफोर लगा है तो ये तो आराम से कर लोगे। बिफोर क्या बिफोर में बदलता है? येस्टरडे, येस्टरडे डे बिफोर में बदलता है ना। यहाँ बिफोर को बिफोर छोड़ दिया, बिफोर को बिफोर छोड़ दिया। फर्स्ट I said to you I bought a new book, that I had bought a new book for you the day before. First Shikha said the heavy rain this week has spoiled all my travel plans. प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से अरेंज किया हुआ है। जब मैं जो क्लास में लेती हूँ ना लाइव, उसी के नीचे प्लेलिस्ट है। शिखा सेड, शिखा टोल्ड, शिखा सेड, शिखा। अच्छा, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि दिस वीक क्या में बदलता है, दिस वीक बदलता है डैट वीक में, तो दिस वीक को तो दिस वीक ही छोड़ दिया। दूसरा, यहाँ टोल्ड आएगा ही नहीं। अगर ऐसा रहता है ना शिखा सेड टू मी, तब हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं, तो मी का जिक्र ही नहीं है, ये भी हट गया। ये बेसिका सेड द हेवी रेन दैट वीक हैज, और हैज नहीं होगा, हैड होगा ना, हैड। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे ब्रदर ने बोला कि बारिश में नहीं खेलो। डोंट तो लगाओगे नहीं, डोंट लगा दोगे तो फिर से ये डायरेक्ट ही रहेगा, हमें तो इनडायरेक्ट करना है, तो ये तो हट गया। और फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा ना, फोर्थ भी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, रिफ्यूज्ड अपने आप में नेगेटिव। ओके, रिफ्यूज अपने आप में नेगेटिव है, तो रिफ्यूज के साथ नॉट मत लगाना। अश्योर का मतलब है ना किसी को कन्विंस करना, नहीं, यहाँ ऑर्डर दिया, ऑर्डर मना किया, फॉरबिड किया। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये यहाँ पे ऐसा सेंटेंस होता, माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी, ऐसा सेंटेंस होता ना, तो गलत ही है, आंसर यही सही है। माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन द रेन। अगर सेंटेंस ऐसा होता, फिर एक जगह होता माई ब्रदर फॉरबेड मी नॉट टू प्ले। कौन सा करते करेक्ट, कौन सा करेक्ट करते बताना जरा। अगर ऐसा होता तब हम ऑर्डर वाला करते, बता रही हूं, क्योंकि फॉरबेड का मतलब भी ऑर्डर करना, मना करना। फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, हम फॉरबेड के साथ नॉट नहीं लगा सकते, बट ऑर्डर के साथ नॉट लगा देते, तब हम इसको करते। ओके, ऑर्डर वाला। सो हेल्प मी हेवन, ये ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार आया है। 10-15 साल का प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। मुझे लग रहा है 5-7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो हेल्प मी हेवन, भगवान मेरी हेल्प करिए, अब मैं आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। देख रही हूँ द मैन, सबसे पहले ये सेंटेंस पास्ट टेंस में बोला गया। ओके, सेंटेंस अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा, आपका आंसर अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट हो गया, ये तो हट गया। द मैन कॉल्ड हेवन एंड ऑर्डर्ड टू हेल्प हिम। और दूसरा देखो, सब प्रेजेंट है ना। यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, देखो कॉल्ड हेवन, ओके, पास्ट है, फिर आगे जाके ना यहाँ पे नेवर लाइज, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन सेंटेंस पास में जाए, दो तो हट। और यहाँ मैन ने ना रिक्वेस्ट थोड़ी किया। ओके, द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम एंड सी दैट ही लाई अगेन, क्या क्या है, पास्ट में जाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ मैन ने कॉल अपॉन का मतलब है इन्वोक किया, भगवान को बोला कि मुझे बचाइए, आगे से मैं कसम खाता हूँ। आप बोलोगे मैम ये सब कहाँ से आ गया। टू विटनेस इज रिजॉल्व का मतलब है उसने कसम खाया कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा, यही आंसर। ओके, यहाँ रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है। सो हेल्प मी हेवन, कसम खा रहे आगे से, इन्वोक किया भगवान को कि आगे से मैं कभी भी चोरी नहीं करूं। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका। आई वॉन्ट रीटा नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे। A to Z ग्रामर सीरीज से अपना बेसिक कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉर्निंग रीता नॉट बी लेट तो नहीं होगा, वॉन्ड हुआ। आई वॉन्ट रीटा, वॉन्ड के साथ टू बिल्कुल नहीं लगता है। वॉन्ड का मतलब होता है चेतावनी देना, वॉन्ड और रिक्वेस्टेड ये सब के साथ टू मत लगाना। सजेस्टेड के साथ टू लगाना, इसके साथ भी मत लगाना। आई वॉन्ट रीटा नॉट बी लेट, डोंट बी लेट टुमारो, नॉट बी लेट नहीं होगा, डोंट होगा, डोंट। Imperative sentence. My sister suggested that we should go for a walk in the fresh air. सिस्टर ने सुझाव दिया कि फ्रेश एयर में वॉक करने चलते हैं। माई सिस्टर सेड, चलो ठीक है। लेट मी नहीं होगा, वी है ना। सिस्टर ने बोला कि सिर्फ सिस्टर नहीं जाएगी, लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश। फोर्थ होगा, लेट्स गो। वी शैल गो नहीं, हम अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट क्यों नहीं होगा। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा, हम ये बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं।
सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो हम वॉक पे चलते हैं। यहाँ पे शैल ना सजेशन के सेंस में नहीं है, यहाँ शैल वुड में बदलना चाहिए कि वी शैल गो, मतलब हम जाएंगे नहीं, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं, सजेशन दिया जा रहा है। द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। एक वीक तक ना कोई स्टूडेंट को कोई बुक इशू नहीं किया जाएगा। द लाइब्रेरियन सेड, अपने ऑप्शंस को छाटिए। अब मेरे पास एक सेंटेंस आ गया, लाइब्रेरियन ने पास्ट में बोला है, तो मैं विल तो लगा नहीं सकती हूँ, विल का पास्ट तो वुड होता है, तो मेरे एक ऑप्शन ये हटा। जब भी दिक्कत होती है तो अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए। यहां भी इज लगाया है, इसको भी छाट दो, इज लगाया है, इसको भी छाट दो। और नेक्स्ट वीक क्या में बदलता है? नेक्स्ट वीक बदलता है फॉलोइंग वीक में, फॉलोइंग वीक में, हाँ फॉलोइंग वीक। यहाँ नेक्स्ट वीक को नेक्स्ट वीक ही छोड़ दो। द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट वाज टू बी इशूड अ बुक टिल द फॉलोइंग बुक। फोर्थ भी करेक्ट हो सकता था। द लाइब्रेरियन सेड दैट लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल, फोर्थ भी हो सकता था अगर फॉलोइंग वीक होता तो, ये भी हो सकता, ठीक है। लेट नो स्टूडेंट वाज टू बी इशूड, यहाँ पे फोर्थ भी हो सकता था। ओके, फोर्थ, द लाइब्रेरियन सेड दैट लेट नो स्टूडेंट बी इशूड, किसी भी स्टूडेंट को बुक इशू नहीं किया जाएगा टिल नेक्स्ट वीक नहीं होगा। नेक्स्ट वीक बदलता है फॉलोइंग वीक में, अगर फॉलोइंग वीक होता ना तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। द टीचर सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। शैल शुड में तब बदलेगा ना जब एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ एडवाइस वाला सेंस ही नहीं है। द टीचर सेज, टीचर ने कहा। सबसे पहले तो ये सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और इसको पास्ट कर दिया और इसको पास्ट कर दिया। और आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में तो टेंस बदलता ही नहीं है। ओके, हैज को हैज ही छोड़ देना, हैड में नहीं बदल। यार डी कर रहे हैं, यही गलती कर बैठते हो ना आप लोग, फटाक से आप लोग टेंस बदल देते हो। अरे ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट ही रहेगा ना। और अगर पास्ट टेंस में भी जाता ना तो कोई जनरल बात कही जा रही है तो उसका टेंस तो वैसे भी नहीं बदलेगा। हैरी सेड टू मी डोंट वेयर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। हैरी ने बोला, हैरी ने टोल्ड मी, टू नॉट वेयर नहीं होगा। देखो इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, टू नॉट वेयर नहीं होना चाहिए, नॉट लगा के फिर टू वेयर करना। और वैसे भी दिस को दैट में बदलना है, ये तो वैसे ही हट गया। और डोंट को डोंट नहीं करेंगे, नॉट, और यहाँ पे दैट भी लगा दिया। हम दैट नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? कि यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ता है सब्जेक्ट और वर्ब, बट यहाँ तो वर्ब है बट सब्जेक्ट है ही नहीं, ये भी हट गया। और टोल्ड मी दैट नॉट टू वेयर नहीं होगा। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो वहां इन्फिनेटिव लगा के बनाते हैं, डैट मत लगाना, क्योंकि डैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। आंसर ये। हर पेरेंट्स आस्क्ड हर इफ द मैच प्रपोज्ड बाय देम वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर। भगवान, ये तो आई एम वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई स्टडी क्लास 10, मेक अ लेक्चर ऑन जस्ट एंड ओनली। ठीक है, मैंने सुन लिया मैंने सुन लिया। कितनी बार कमेंट किया है लगातार। ये तो बड़ा इजी है। सेड के साथ टू लगना जरूरी है। हर पेरेंट सेड हर नहीं होगा, सेड टू, ये भी हट गया। कौन सा मतलब डिफिकल्ट थोड़ी होता है, ज्यादा से ज्यादा दो ऑप्शंस में आप लोग कंफ्यूज हो गए। पेरेंट सेड टू हर, सेड टू हर। विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू। और दूसरा देखो, आस्क्ड हर इफ द मैच प्रपोज, देख लो वुड लगेगा ना, विल है यहाँ पे वुड लगेगा, ठीक है, तो वॉज नहीं लगेगा ना, वॉज का पास्ट वुड थोड़ी होता, विल का। अपने स्कूल में बताना, इंडिया से पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन सेड आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एट 6 o'clock। आई वॉज वॉकिंग, द ओल्ड मैन सेड। हाँ, मैं अपने गार्डन में 6 बजे वॉक कर रहा था। अगले वीक से ना मैं अच्छा से, इस वीक का तो पूरा होली का आफ्टर इफेक्ट था, अगले वीक से आप लोग का जो डिमांड आ रहा है ना क्लोज टेस्ट वगैरह, वो मैं लेके आऊंगी। लेकिन एकदम वादा करना है कि पूरे एनर्जी के साथ क्लोज टेस्ट और PQRS में आओगे। सीडीएस वाले बच्चों से भी मैंने वादा किया है, S1 और S6। जिस दिन S1 और S6 करवाने लगूंगी ना, आधा तो गायब ही हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, गायब हो चाहे जो हो, लेकिन हमारे सीडीएस वाले स्टूडेंट्स आएंगे। सीडीएस का एग्जाम में सबसे खतरनाक सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। एनर्जी के साथ आ जाइएगा। ये ना सारा चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा और चेक करिएगा, एक सेंटेंस को ना चेक करिएगा, ठीक है, एक सेंटेंस को चेक कर लीजिएगा कि मैम ये क्या ये प्रीवियस पेपर में आया है। इतना तो कर सकते हो ना, आफ्टरनून में लंच करने के बाद 2 बजे सब सेंटेंस को गूगल पे पेस्ट करते जाओगे ना, वो बताएगा कौन कौन सा साल आया है। ओके, तो पता चल जाएगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ।
उसके बाद कल मेरे को बताना। द ओल्ड मैन सेड आई वॉज वर्किंग, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये तो होगा। और द ओल्ड मैन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही में बदल जाएगा। हैड बी ना, A to Z बैच आपने कर लिया है तो अब प्रैक्टिस करो, जितना भी एरर्स वगैरह है प्रैक्टिस करिए। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड एंड नॉट टू थिंक ऑफ देयर एनिमीज लार्ज नंबर्स। ये आपका इनडायरेक्ट में है, इसका डायरेक्ट बनाना। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे कमेंट्स करने पे ध्यान मत दीजिए, इंडिया पाकिस्तान पे ध्यान मत दीजिए, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। द कमांडर ने ऑर्डर किया सोल्जर्स को कि आगे बढ़ो और एनिमी की भारी संख्या देखकर डरो मत। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, सेड, चलो ये तो ठीक है। डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमीज, देयर एनिमीज, योर एनिमीज। अब देखो यहाँ पे देर है, यहाँ पे योर है, यहाँ पे देर है, यहाँ पे योर है, बस आपको देखना है कि देर होगा या योर होगा। हाँ, कमांडर ने बोला आप लोग आगे बढ़ो और अपने दुश्मन के संख्या को देखकर मत डरो। उनके नहीं होगा, ये देर वाला तो होगा क्योंकि योर ही जाके बदलेगा ना, योर जाके देर में बदलता है, तो ये हटा और ये भी हटा। और यहाँ पे देखो मार्च अहेड, डू नॉट थिंक ऑफ, सॉरी सर टू द सोल्जर्स, प्लीज नहीं बोले। कमांडर क्या करेंगे, कमांडर ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ऐसा बोलेंगे प्लीज 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 आगे बढ़ो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। ऑर्डर दिया तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर पहला वाला प्लीज नहीं होगा। द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम शैल बी कैंसिल दिस ईयर। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। मंडे से अब आपके धमाकेदार सेशंस होने वाले। द चीफ मिनिस्टर ने बोला ऑल एग्जाम शैल बी कैंसल्ड। आपको लगेगा सारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे दिस ईयर, आपको लगेगा अरे शैल तो शुड में बदलना चाहिए। शैल शुड में तब बदलेगा ना जब एडवाइस दिया जा रहा है, ओके, एडवाइस थोड़ी दिया जा रहा है। इस साल सारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल एग्जाम कर देना चाहिए नहीं, और यहाँ तो शैल को शैल छोड़ दिया, शैल वुड में भी बदलता है, तो ये सब ध्यान रखो, शैल वुड में भी बदलता है। सब शुड के पीछे पड़ गए। ऑल एग्जाम्स कैंसिल होंगे इस साल, हो जाने चाहिए नहीं, एडवाइस नहीं है। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज अ चाइल्ड। लिटिल बॉय ने टीचर से पूछा क्या टीचर आप बचपन में आप एक अच्छे बच्चे थे एज अ चाइल्ड। अगर आपको कोई एक ही बुक चाहिए, ठीक है, जनरली एक ही बुक में सब नहीं होता है, अगर आपको कोई एक बुक चाहिए जहां पे ग्रामर भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए, क्लोज टेस्ट भी चाहिए, PQRS भी चाहिए, स्पेलिंग भी चाहिए, तो ई बुक खरीद लीजिए। ई बुक 175 रुपीज का ई बुक है, सस्ते में एग्जाम निकालना है, एक ही बुक से तो आप ले सकते हो। द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर मैम ऑलवेज यू वर। एक तो ये देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, ओके, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। यहाँ भी यू हैव ऑलवेज बीन, यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क हट गया। द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर मैम वर यू ऑलवेज गुड एज अ चाइल्ड। द लिटिल बॉय सेड आर यू ऑलवेज। आर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, बट ये सिंपल पास्ट नहीं है, हैड के बाद V3 है, ये है पास्ट परफेक्ट, तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में थोड़ी बदलता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ओके, C is the correct answer. Harsh said, "How happy I am to receive the best student award." आपके पास मैंने सारा ऑप्शंस डाला है, बट पता नहीं आप लोग इतना बार बार पूछते क्यों हो, बार बार इतना। पेड बैच पेड भी पढ़ सकते हो, जिसको पैसा पे करने का मन नहीं है, ओके, जिसको पैसा पे करने का मन नहीं है, बट उसकी भी पढ़ाई रुकने वाली है नहीं, ओके, जितना आपको पेड बैचेस में मिलता है ना, उससे ज्यादा यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है। पैसा नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ो। अब बोलोगे कि मैम यूट्यूब से तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इतने सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाया है, उसको भी तो मैंने सुंदर से सजा दिया है, आपको टाइम वेस्ट ना हो, ओके, तो कुछ भी करो ना, बट मेरा नाम रोशन कर दो सिलेक्शन लेके। यूट्यूब से पढ़ो, पेड पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। हाउ हैप्पी आई एम टू रिसीव द, बार बार एक ही चीज कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो, वो पढ़ा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। ही एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट आई एम तो नहीं होगा, ठीक है, पास्ट है ना, ये पास्ट टेंस है, तो आपको भी पास्ट ही जाना चाहिए, इसको प्रेजेंट छोड़ दिया, ओके। और कोई भी WH वर्ड के पहले दैट तो आएगा नहीं, तो हट गया। ही एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज रिसीविंग। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस
टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा, सिंपल पास्ट में अब 10 क्वेश्चन पढ़ाने चलो ना, कमेंट बॉक्स में 10 क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं मैं इग्नोर भी करूंगी, बार बार स्पैम करेंगे। एक बार हर शब्द जाके नरेशन चैप्टर देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे पढ़ाया है। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी, इन्वेस्टिगेटर ने मेरे से पूछा, डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट, रात को आपको कुछ देखना आपने देखा या सुना? अष्टमी इतने साल से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ मैं। यूट्यूब पे ऐसा थोड़ी है कि अभी नया पढ़ाना शुरू किया है मैंने। यूट्यूब पे 2018 से पूरा डेडिकेशन के साथ है, अभी तक कितनी वीडियोस है। पहले मुझे बताओ कि फोर्थ वाला रॉन्ग क्यों है? फोर्थ वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दैट भी लगा दिया और इफ भी लगा दिया। ठीक है, ये एक यस नो फैमिली है, यस नो फैमिली में दैट नहीं होता, इफ होता है। ये हट। द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी इफ, और दूसरा ये डिड यू सी, ये क्या है? सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में थोड़ी रहेगा, प्रेजेंट में थोड़ी रहेगा। सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। आस्क मी इफ आई हैड सीन और हर्ड एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। खत्म करती हूँ, अब क्लास भी है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स। टीचर ने ऑर्डर किया, अब जिसको वोकैब में कुछ मेहनत करने का मन नहीं है, कोई बुक खरीदने का मन नहीं है, कोई मेहनत करने का मन नहीं है, तो चले जाओ, फ्री है यूट्यूब पे, आंख बंद करके A to Z वोकैब, A to Z पूरा वोकैब है, कर लो। बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट्स को, तुम स्ट्रेट जाओ अपने क्लासरूम में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर किया तो ऑर्डर में तो प्लीज होगा नहीं। ओके, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड स्टूडेंट्स, नहीं, स्टूडेंट्स टू गो नहीं लगता, ये भी हो सकता था। द स्टूडेंट सेड गो टू योर क्लासरूम्स, तो टीचर सेड स्टूडेंट्स गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स, यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स नहीं होगा, आप लोग अपने अपने क्लासरूम में जाओ। ये योर ही तो जाके इनडायरेक्ट में देयर में बदलता। लेटर, ऐसे, रिपोर्ट, प्रेसी सब करवा दीजिएगा, ठीक है। द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ, डॉक्टर ने राहत की सांस ली और कहा that he didn't need to go out in the rain उसको बारिश में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार सिलेक्शन लेकर जरूर मिलने आएंगे। जब सिलेक्शन ले लोगे तो फिर टीचर क्यों बनोगे, आराम से अपना जॉब करना। CHSL का फॉर्म आएगा कब, मैं रुको आज SSC से बात करती हूँ, मैं कल खबर करूंगी। द डॉक्टर सेड विथ रिलीफ, ही डिडंट, सबसे पहले डिड के साथ तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो ये तो वैसे ही हट गया। ओके, और ये देखो, द डॉक्टर सेड भी वर्ब है और रिलीव्ड ये भी वर्ब है। वर्ब कहां से आएगा? द डॉक्टर सेड रिलीव्ड, डॉक्टर ने बोला रिलीव्ड, डॉक्टर ने राहत की सांस ली, रिलीव्ड नहीं होगा, ये तो होगा, दो तो हट गया। अदर डॉक्टर सेड थैंक गॉड, ओह आई डोंट हैव टू गो, आई नीडेंट होगा, थैंक गॉड, या थैंक गॉड आई नीडेंट गो आउट इन द रेन, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओह आई डोंट हैव टू नहीं, ठीक है। ये होता ना, तो ये डोंट डिडेंट में बदलता है, डिडेंट हैव होता है, बट यहाँ पे डिडेंट नीड में आएगा ना, ठीक है। द कैप्टन सेड दैट द क्रू हैड टू लीव द शिप एट लिवरपूल। कैप्टन ने बोला क्रू जो शिप के मेंबर्स होते हैं उनको शिप को छोड़ना पड़ेगा लिवरपूल में। जल्दी करते हैं, अब प्रैक्टिस बैच भी है, अभी अप्रैल में आ जाएगा। द कैप्टन सेड, अब देखो, कैप्टन सेड देख लो, कुड तो होगा नहीं, ओके, हैड होगा ना, कुड तो होगा नहीं, कुड होता तो यहाँ पे कुछ होता। द कुड लीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखो, द कैप्टन सेड, और दूसरा, द कैप्टन सेड टू द क्रू लीव द शिप एट लिवरपूल। ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं। अगर ऐसा होता द कैप्टन ऑर्डर्ड द क्रू टू लीव द शिप, टू लीव यहाँ पे होता है ना, तब हम इसको लगाते हैं। और दूसरा, ये जो क्रू है, क्रू बहुत सारे शिप के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो इकट्ठे क्रू बनाते हैं, और क्रू हैज भी हैड में बदलता है, हैव भी हैड में बदलता है, तो ये क्रू सिंगुलर होता है, सिंगुलर, हैव नहीं होगा, सिंगुलर। क्रू ऑफ सेलर्स हैज होता है, हैज। क्रू सिंगुलर होता है, बहुत सारे मेंबर्स का एक टीम।